अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। आज का जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूं रिगार्डिंग द ओन गेम ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2। क्या वजह है कि इस पर्टिकुलर हालात में जहां पे मार्केट ऑलरेडी प्रॉपर्टी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन थी, अचानक इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बहुत तेज़ सा एक ऑरा क्रिएट कर दिया गया मार्केट में एक हलचल सी मचा दी है फैसल टाउन फेज़ 2 ने आते साथ ही। और क्या वजह है कि इतनी ख़राब मार्केट में जहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही थी, बहुत सारे मामलात थे, बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क्स थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्की हालात, काफ़ी ऐसी जगह थी, चीज़ें थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी कुछ दिनों से बहुत डाउन जा रही थी, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी। अचानक इसी टाइम पे फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च होता है और इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, इतने ज़्यादा लोगों का रुझान क्रिएट हो जाता है कि सब लोग इसमें जो है बुकिंग करवाने के लिए भी रज़ामंद हैं और एकदम से एक ऑरा क्रिएट हो गया है, एक पैनिक क्रिएट हो गया है, हलचल सी मच गई है हर जगह फैसल टाउन फेज़ 2। क्या वजूहात हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें आर्टिफिशियल बबल का क्या इम्पैक्ट है और आने वाले टाइम पे क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इन तमाम सवालात के जवाबात अगर आपने जानने हैं तो आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 क्या वजह है कि फैसल टाउन फेज़ 2 ही आया और अचानक इतनी ज़्यादा हलचल मच गई, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आते रहते हैं। कहीं पर किसी का नाम इतनी दफ़ा तो सुना नहीं जाता जितना फैसल टाउन फेज़ 2 का सुना गया है। उसकी वजह कुछ यूँ है कि जितने भी मार्केट में रियल एस्टेट एडवाइज़र्स या रियल एस्टेट डेवलपर्स या रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म्स हैं, हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट किया जाए, जहाँ पे अगर वो किसी को इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट सेफ हो, सिक्योर्ड हो। एटलीस्ट कल को कोई बंदा आके उनको ये ना कहे कि जी आपने तो ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट कर लें, ऐसा हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, वो डिलीवर ही नहीं हुआ, उसमें फलाने फलाने मसाइल है, प्लॉट ही नहीं मिला, प्रॉफिट ही नहीं आया, तो हम आपने हमारे साथ ज्यादती कर दी। तो हमेशा एक जो रिप्यूटेड फर्म्स होती हैं मार्केट में, उनका यही पोर्टफोलियो होता है, उनका यही टॉप ऑफ द लिस्ट, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स को मार्केट करें जिसमें एंड कस्टमर बाद में आके उन्हें कोसे ना, क्योंकि डेफिनेटली जिससे बुकिंग करनी है वो हमारे जैसे ही किसी मार्केटिंग फर्म से ही करनी है। तो जो भी बुकिंग करेगा हमारे थ्रू करेगा, कल को हमारी बात आके करेगा। सोसाइटी ने खुद तो कभी नहीं कहा ना किसी को जाके कि हमारे में बुकिंग करवा लो, हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में बुकिंग करवा लो। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आता है जिसकी रिप्यूट बहुत अच्छी होती है, पास्ट बैकग्राउंड अच्छा होता है, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोला कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए हैं। ज़िडएम जो है कंपनी है जो ये डिलीवर कर रही है, लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद एक ब्रांड बन चुके हुए हैं इन द रियल एस्टेट इकोनॉमी, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या रावलपिंडी इस्लामाबाद के मैं गिरदोनवा की बात करता हूँ। ऑटोमेटिकली जब भी ये नाम सुनने को मिलता है तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी फैसल टाउन और फैसल हिल इन्होंने डिलीवर किया हुआ। तो उसी बेस पे जब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा जितने भी मार्केटिंग एडवाइजर्स हैं उनको पता होता है कि यार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मार्केट करें, कल को हमें आके किसी ने कोसना नहीं है। अब हुआ कुछ यूं ही कि फैसल टाउन फेज 2 अभी आया ही नहीं था मार्केट में और हाथों हाथ बिक रहा था। 2-4 दिन के लिए प्री लॉन्चिंग आई है और साथ ऑलमोस्ट बिक गई है तभी शायद आज क्लोज कर दिया। अभी तक जराये के मुताबिक जो खबर मुझे मिली है वो 1-2 दिन की एक्सटेंशन है। एक खबर के मुताबिक 12 अक्टूबर को क्लोज थी। अब एक्चुअल मार्केट में क्या है, किस जगह पे क्या है, वो उसको इस मार्केट में एक्चुअल खबर देना भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहीं पर क्लोज होती है कहीं पे नहीं होती। लेकिन चले हम एनालाइज कर लेते हैं कि 12 अक्टूबर को इनकी प्री लॉन्चिंग क्लोज हो गई है। चले लेट्स सी, प्री लॉन्चिंग क्लोज कर दी गई है और अचानक इतना ऑरा क्रिएट हो गया, इतना बंदा कहाँ से आ गया मार्केट में और सारी बुकिंग्स हो कैसे गई हैं और हर जगह फैसल टाउन फेज 2 का नाम सुनने को कैसे मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट अभी मार्केट में आया है तो जितने भी मार्केटिंग फर्म्स थी रियल एस्टेट की, वो इस ताक में बैठी थी कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आए ताकि इसको हम मार्केट करें, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे डाउन थी। डेफिनेटली रियल एस्टेट फर्म्स की भी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस है और एक महीना भी मार्केट नीचे चली जाए तो अच्छा खासा जो है वो नुकसान भरना पड़ सकता है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है रियल एस्टेट में। इसीलिए अच्छे प्रोजेक्ट्स की मार्केट में आने के लिए हर अच्छी फर्म वेट कर रही होती है कि यार ये फर्म मार्केट में आए, ये प्रोजेक्ट मार्केट में है कि हम इसकी मार्केटिंग करें। हुआ कुछ यूं कि फैसल टाउन फेज 2 अभी लॉन्च ही हुआ कि जितनी भी रिप्यूटेड फर्म्स थी मार्केटिंग फर्म्स, उन्होंने इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। जब मार्केटिंग शुरू हुई तो जितने भी सब फर्म्स थी, जो छोटी फर्म्स थी, उन्होंने भी मार्केटिंग शुरू कर दी। प्लस ऑनलाइन फर्म जितनी थी उन्होंने भी मार्केटिंग शुरू कर दी। अब आप अपने घर में बैठे हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, आप लोकल पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं,
आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको लोगों के स्टेटस में इसके प्लान्स नजर आ रहे हैं। आप अपना यूट्यूब खोलते हैं तो आपको हर व्लॉग में फैसल टाउन नजर आ रहा है। आप फेसबुक खोलते हैं आपको वहां पे नजर आ रहा है, फेसबुक स्टोरी खोलते हैं वहां पे नजर आ रहा है, आप रील्स खोल रहे हैं वहां पे नजर आ रहा है, आप इंस्टाग्राम जा रहे हैं वहां पे नजर आ रहा है। मतलब ये कि कुछ सैकड़ों जो रियल एस्टेट फर्म्स हैं जो कि मार्केट में हैं और जिनकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस भी है, उन्होंने इसकी मार्केटिंग ही इतनी कर दी है कि अगेन एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट कर दी है। अब जब ये आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हुआ है, इससे नुकसान एक ही बंदे को हो रहा, फायदे दो बंदे फायदे में रहेंगे, तीसरा बंदा नुकसान में रहेगा। कौन फायदे में रहेगा? डीलर्स फायदे में रहेंगे। डीलर्स का पैसे में खरीदेंगे, अच्छे पैसों में बेचेंगे, उनका काम ही यही है, उनका बिजनेस ही यही है, दे कैन डू दैट। उस पे एक और चीज सोने पे सुहागा ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा कि जी 27,95,000 का प्लॉट है, विद 20% इस पे डिस्काउंट दे दूंगा अगर सारे पैसे दे दो, और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। प्लस उन्होंने कहा मैं कुछ दिनों बाद रेट इंक्रीज कर दूंगा, 34-35 लाख जो भी अप्रोक्सीमेट रेट है इस पे मैं चला जाऊंगा। 5-6 लाख रुपए का डिफरेंस डाल गया। अब जिसने बुकिंग करवानी थी उसने तो पैनिक कर दी, उसने फौरन भी बुकिंग करवाई है, क्योंकि उसे पता है कि 6 दिन बाद फिर नया रेट आ जाना है। वो कौन करवाएगा? इतने पैसे कौन देगा? अगर बुकिंग करवानी ही है तो इस रेट पे करवा लो। नंबर 2, डीलर्स जिनको डेफिनेटली जिन्होंने बाइंग और सेलिंग करनी होती है, उन्हें प्रॉफिट देखा उन्होंने कर दिया। तीसरा एक बंदा बहुत ज्यादा नुकसान पाएगा इस काम में, जिसका काम डीलर या इन्वेस्टर वो नहीं है, ना उसको फाइल चाहिए अपनी जात के लिए इन द पर्पस के उन्होंने प्लॉट लेना है। उन्होंने सिर्फ देखा देखी, एक तो मैंने बताया ना कि मार्केट में कैसे आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हो गया, इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई, इतनी मार्केटिंग हो गई कि हर बंदे ने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इसमें कोई ऐसा एक बंदा जिसका बिजनेस भी कुछ और है, जो अपना कोई और बिजनेस चलाता है, जिसका रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका काम ही नहीं है, अब वो उठा, उसने देखा यार फेसबुक पे यूट्यूब पे हर जगह मार्केटिंग ही मार्केटिंग। उसने एनालाइज कर लिया कि यार इसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। एक्चुअली थी तो नहीं, एक्चुअली तो आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हुआ है। उन्होंने क्या किया, 5-6 लाख रुपए जो अपना पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा फौरन इसको खरीदो शॉर्ट टर्म के लिए, अभी 6 लाख रुपए की फाइल मिल रही है, 4 दिन बाद रेट ज्यादा हो रहा है, इसको 6 लाख रुपए रख के 6 लाख प्रॉफिट में बेच देंगे। अब एंट्री जब इस बंदे की होती है मार्केट में, तो होता क्या है, वो डिस्टर्ब होते हैं जिन्होंने एक्चुअली अपनी फाइल बुक करवानी है, जिन्होंने प्लॉट लेना है, वो डिस्टर्ब होते हैं। आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ती है, रेट इंक्रीज करते हैं। डेफिनेटली जिसने 5,95,000 की फाइल लेनी है उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि यार क्या करे, अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। डीलर्स को फायदा होता है बहुत ज्यादा, डीलर्स की तो चांदी लग गई। 2-4 फाइलें रख के बैठे थे, 8-10 कस्टमर आ गए, हाथों हाथ बिक गई। जो डूबती नैया थी दफ्तरों की वो क्लियर हो गई। नुकसान उसको हुआ जिसने ना फाइल से लेना देना था, जिसने ना प्लॉट को कोई परस्यू करना था, जिसने ना किस्तें जमा करानी थी, ना लमसम पेमेंट करनी थी, अपने किसी और कारोबार से पैसे निकाले, 6 लाख रुपया फाइल में डाल दिया और समझा कि ये 6 लाख रुपया डाल के मजीद 6 लाख रुपया बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को भी माजी में हुआ है, इसलिए मुझे भी हो जाएगा। इस तरह के सिनेरियो में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बेहतर है मत कीजिए, क्योंकि फाइल जब आप खरीदेंगे नया रेट भी आ जाएगा मार्केट में, तो आप कैसे बेचेंगे? क्योंकि जब नया रेट मार्केट में आएगा तब तो एक्चुअल आर्टिफिशियल बबल खत्म हो गई होगी। आर्टिफिशियल बबल तो क्रिएट है, गुब्बारे में हवा भरी जा रहे। जब नया रेट आएगा और लोग रिवर्स करेंगे तो गुब्बारे में एक नीडल पिन की जाएगी ना, जब नीडल पिन होगी फट जाएगा। तो नया रेट क्या होगा? 34 लाख 35 लाख रुपया। उसकी अवेलेबल इन्वेंट्रीज क्या होंगी? 100-200 खरीदने वाले कितने होंगे? 100-50 ऑलरेडी वो सरप्लस पे होंगी, और बायर्स कम होंगे। जब बायर्स कम होंगे तो कौन बुकिंग करवाएगा? कुछ ऐसे बायर्स होंगे जो कि पुरानी बुकिंग पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 200 चीजें मार्केट में पड़ी हुई हैं, 200 फाइल्स मार्केट में हैं, इन्वेंट्रीज हैं नए रेट पे, और कोई भी कस्टमर आता है उसने सिर्फ 10% या 20% पेमेंट करनी है, उसके पास और पैसे ही नहीं है, तो उसके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं, उसे तो वही वाली फाइल खरीदनी है 34-35 लाख रुपए वाली, उसमें वो डाउन पेमेंट करेगा। लेकिन अवेलेबल फाइल्स अगर 200 होंगी और 50 बायर होगा मार्केट में, तो उस पर तो ऑन नहीं आ सकेगा, वो रिवर्स पे ही बिकेंगी। अगर वो पुरानी फाइल पे भी जाता है कि जी चलो ठीक है, किसी बंदे ने 26-27 लाख की बुक करवाई है, मैं वो खरीद लेता हूँ, तो उस सूरत में भी वो किसी डीलर के पास लैंड करेगा, डीलर के पास अपनी फाइल मौजूद होगी, वो उसे सेल आउट कर देगा। आपकी फाइल जो आपके घर पड़ी होगी वो कभी सेल नहीं होनी। इसीलिए अगर अपने शॉर्टर रन में इस आर्टिफिशियल बबल का हिस्सा बनते हुए इस ओन गेम में लालच की बुनियाद पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको फायदे के चांसेस 10% है, नुकसान के चांसेस 90% है। इसीलिए अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमेशा किसी प्रोजेक्ट की बात करता हूं, अपने प्रोजेक्ट में जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आप लॉन्गर रन देखते हैं, स्पेसिफिकली जब आप रियल स्टेट में फाइल या इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि वो है ही एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, उससे तो आराम से डेवलप होना है।
आप उसको परस्यू करते हैं और लॉन्ग रन में जाके आपको बेनिफिट होता है। फैसल टाउन फेज 2 में ऑलरेडी बुकिंग्स क्लोज हो चुकी हुई हैं अब तक की खबरों के मुताबिक। 1-2 दिन की एक्सटेंशन जो है मुझे कहीं से मिली है, कहीं से मुझे राब्ता हुआ। अगर फैसल टाउन फेज 2 में आप जेन्युइनली अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन द लॉन्गर रन, प्लॉट परस्यू करना चाहते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आपकी सेफ एंड साउंड बुकिंग जनरेट करवा के देना और फाइल आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। और आने वाले टाइम में पूरे इस टेन्योर में आपके साथ एक बैकअप रखना और आपको इंसिस्ट करते रहना कि आपने किस्तें जमा कराते रहना थ्रू आवर वीलॉग्स। ये हमारा प्राइमरीली गोल होगा ताकि आपको किसी किस्म का फायदा नुकसान ना हो आने वाले टाइम पे। किसी किस्म के नुकसान से आप बच जाएं और आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही हो। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।